वेलकम टू ऑनलाइन स्टेनो OSM सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज भी आपको बैक टू बैक डिक्टेशन मिलेगी। पहली डिक्टेशन 70 से 80, दूसरी डिक्टेशन 80 से 90 की स्पीड। दोस्तों आउटलाइन और PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारी मेंबरशिप लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और मोबाइल नंबर को फॉलो करना होगा। आज का टॉपिक व्यायाम का महत्व। टोटल शब्द 530, स्पीड 70 से 80। बैक टू बैक डिक्टेशन में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी। स्टार्ट नाउ। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। पूर्णविराम। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पाने का साधन है, अर्थात यदि मनुष्य का जीवन निरोग है तभी इन पुरुषार्थों के माध्यम से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। रोगी और अस्वस्थ व्यक्ति ने तो धर्म चिंतन कर सकता है और न उद्यम करके धनोपार्जन कर सकता है, न वह काम की प्राप्ति कर सकता है और न मोक्ष की प्राप्ति। अतः उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत निसंदेह है और उत्तम स्वास्थ्य पाने का सर्वोत्तम साधन है व्यायाम। वास्तव में व्यायाम स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित पौष्टिक भोजन, शुद्ध जलवायु, संयमित जीवन, स्वच्छता आदि आवश्यक है, परंतु इनमें सर्वोपरि है व्यायाम के अभाव में पौष्टिक भोजन पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है। पूर्णविराम। व्यायाम में चिरयौवन पाने का राज छिपा है। पूर्णविराम। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है बुढ़ापा उसके निकट नहीं आता है। इससे उसका शरीर ऊर्जावान बना रहता है और लंबे समय तक चेहरे या शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। व्यायाम हमारे शरीर की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। सही ढंग से पचा भोजन ही रक्त, मज्जा, मांस आदि में परिवर्तित हो पाता है। व्यायाम हमारे शरीर कर रक्त संचार भी ठीक रखता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है। इसके अलावा शरीर सुगठित, फुर्तीला, लचीला और सुंदर बनता है। व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय प्रातः काल है। इस समय पूरब की लालिमा शरीर में नवोत्साह भर देती है। इससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस समय बहने वाली शीतल मंद हवा चित्त को प्रसन्न कर देती है और शरीर को ऊर्जा से भर देती है। पक्षियों का कलक कुछ कहकर हमें व्यायाम करने की प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। इस समय सोच आदि से निवृत्त होकर बिना कुछ खाए व्यायाम करना चाहिए। ऋतु और मौसम को ध्यान में रखकर शरीर पर सरसों के तेल की मालिश व्यायाम से पूर्व करना अच्छा रहता है। दोपहर या तेज धूप में व्यायाम से बचना चाहिए। यदि किसी करे सवेरे समय न मिले तो शाम को व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।
व्यायाम इस तरह करना चाहिए कि शरीर के सभी अंगों का सही ढंग से व्यायाम हो। शरीर के कुछ अंगों पर ही जोर पड़ने से वे पुष्ट हो जाते हैं, परंतु अन्य अंग कमजोर रह जाते हैं। इससे शरीर बेडौल हो जाता है। व्यायाम करते समय श्वास फूलने पर व्यायाम बंद कर देना चाहिए, अन्यथा शरीर की नसें टेढ़ी होने का डर रहता है। व्यायाम करते समय सदा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से कदापि नहीं। व्यायाम करने के तुरंत उपरांत कभी नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा व्यायाम ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर्याप्त वायु और प्रकाश हो। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा अगले दिन व्यायाम करने की इच्छा नहीं होगी। पूर्णविराम समाप्त। बैक टू बैक सेकंड डिक्टेशन में आपका स्वागत है दोस्तों। टोटल शब्द 800, स्पीड 80 से 90। टॉपिक, क्या भाजपा कामकाज में उनके विचारों से दूर दिखती है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को केंद्र में सत्ताधारी भाजपा अपना आदर्श बताती है। पूर्णविराम। पार्टी और उसकी सरकारें उनके विचारों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में शामिल करने की बात भी जोर शोर से करती रही है। पूर्णविराम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का काम कर रही है। पूर्णविराम। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में वे विचार हैं जिन पर विवाद की स्थिति है या फिर आम सहमति नहीं है। पूर्णविराम। इसमें धर्म, राज्य, सांस्कृतिक सर्वोच्चता, राष्ट्रवाद और अखंड भारत जैसे विचार आते हैं। पूर्णविराम। दूसरे हिस्से में वे विचार है जो सहज स्वीकार्य है, जिनका आधार व्यापक जनहित है। पूर्णविराम। दूसरे हिस्से के विचारों के मामले में दीनदयाल उपाध्याय को महात्मा गांधी और राम मनोहर लोहिया की धारा का विचारक कहा जाता है। पूर्णविराम। इनमें राजनीतिक शुचिता, भाषीय स्वराज, अर्थव्यवस्था, नियोजन, श्रमिक कल्याण, मशीनीकरण जैसे विषय शामिल है। पूर्णविराम। इन्हीं मुद्दों पर वे तत्कालीन नेहरू सरकार की सख्त आलोचना करते थे। पूर्णविराम। अब सवाल उठता है कि अगर वे आज होते तो केंद्र सरकार को लेकर क्या सोच रहे होते। पूर्णविराम। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इन मुद्दों पर मौजूदा केंद्र सरकार ने पिछली सरकारों की नीतियों को ही आगे बढ़ाया है। कई जानकारों के मुताबिक पंचवर्षीय नियोजन की व्यवस्था को खत्म करने के सिवाय आर्थिक नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, या कहें कि पहले से जारी नीतियों को और तेजी से लागू किया गया है। पूर्णविराम। आलोचकों की माने तो यह सरकार भी पिछली सरकारों की तरह हर क्षेत्र को
पूरी तरह से बाजार के भरोसे छोड़ने की राह पर चल रही है। कुल मिलाकर कहे तो वाजपेयी सरकार की अब तक की आर्थिक सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों में दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की झलक बहुत कम दिखाई देती है। पूर्णिराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में अवसरवाद के सख्त विरोधी थे। 22 अप्रैल 1965 को मुंबई के अपने भाषा में उन्होंने दलबदलु नेताओं की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने कहा था, दुष्ट दुष्ट ही रहेगा, चाहे पार्टी अच्छी हो या बुरी। लेकिन आज उनके विचारों की दुहाई देने वाली भाजपा पर इसका कोई असर नहीं दिखाई देता। पूर्णिराम आज वह दूसरे दलों नेताओं का स्वागत करने को प्राथमिकता देती है। पूर्णिराम उसने कांग्रेस मुक्त भारत नारा जरूर दिया था, लेकिन कांग्रेस या उन दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को लेकर वह कोई परहेज नहीं दिखाती, जिन्हें वह भ्रष्टाचार और अखंड डूबा बताती है। पूर्णिराम सरकार के स्तर पर लगभग ऐसा ही हाल आर्थिक विचारों को अपनाने का है। पूर्णिराम दीनदयाल उपाध्याय स्वदेशी समर्थक और मशीनीकरण के विरोध थे। वे केवल वही मशीनें चाहते थे जो श्रमिकों की सहायता करे, न कि उनका रोजगार छीने। उपाध्याय व्यापार में एकाधिकार की मुखालफत करते थे और महात्मा गांधी की तर्ज पर ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को मानते थे। पूर्णिराम वे जवाहरलाल नेहरू की केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था के आलोचक थे। उनका मानना था कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं पहुंच पाता। वे कंपनियों में शेयर होल्डर्स की व्यवस्था को गलत मानते थे। उनका तर्क था कि शेयर खरीदने वाला व्यक्ति तो लाभांश और स्वामित्व में हिस्सेदारी पाता है, लेकिन उसी संगठन में काम करने वाले मजदूर को कोई अधिकार नहीं मिलता है। वे मजदूरों की स्वामित्व में भागीदारी चाहते थे। अब केंद्र या राज्यों में सत्तासीन भाजपा सरकारों के फैसलों को देखें तो पता चलता है कि उन्होंने आर्थिक सुधारों के नाम पर सबसे पहले श्रमिक हितों पर चोट करने का ही काम किया है। राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को लगातार लचीला या कमजोर बनाया है। अब तक औद्योगिक इकाइयों को बंद करने में मालिकों को एक तरफा छूट देने से लेकर श्रम निरीक्षण की शर्तों को कमजोर करने जैसे फैसले हो चुके हैं। पूर्णिराम समाप्त। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि सभी तक हमारी डिक्टेशन पहुंच सके। और हमारी वेबसाइट की मेंबरशिप लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करें और मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करें। थैंक यू दोस्तों।